मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में गांव सिरसा इनायतपुर उर्फ दौड़ भाग में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें छतों से देसी तमंचों से कुछ युवक गोली चलाते नजर आ रहे थे। बता दें कि गांव में रहने वाले चांद बाबू और अफसर अली के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश है। इसी रंजिश में दोनों पक्षों में रविवार को टकराव हुआ था। बता दें कि इसमें पुलिस ने एक तरफा FIR दर्ज की है। प्रार्थनी महिला न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन उसकी FIR पुलिस ने नहीं लिखी है। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि पंडित नगला चौकी इंचार्ज दीपक चौहान, जो कि चांद बाबू के मित्र हैं और जिस कारण वे चांद बाबू के पुत्रों को बचा रहे हैं, जो कि इस आपराधिक घटना में शामिल हैं। इस मामले में चौकी इंचार्ज दीपक चौहान की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। इससे कहीं न कहीं चौकी इंचार्ज पर सवाले निशान खड़े हो रहे हैं कि वे आरोपी चांद बाबू व उनके पुत्रों को अपने संबंधों का उपयोग करके बचाना चाह रहे हैं। साथ ही पीड़ित महिला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज दीपक चौहान प्रार्थनी महिला के घर आकर अपनी दबंगई दिखाते हैं और उसकी पुत्रियों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि चौकी इंचार्ज दीपक चौहान प्रार्थनी के घर में अपनी दबंगई दिखाकर बिना लेडीज पुलिस के जबरन घुस गए और युवतियों के साथ करते हैं छेड़छाड़, बदतमीजी और खींचते हैं उनके फोटो। क्या दरोगा जी वहां जांच करने जाते हैं या फिर फोटो खींचने जाते हैं? आखिर क्यों दरोगा जी युवती को खींचते हैं फोटो? वहीं जब युवती ने इसका विरोध किया तो दरोगा जी ने उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी और युवती के वीडियो बनाने पर उसका फोन भी छीन कर ले गई। वहीं आरोप है कि युवती का दरोगा जी करते हैं पीछा और दरोगा जी ने युवती का घर में रहना दुश्वार किया हुआ है। दरोगा जी की दहशत व आतंक की वजह से प्रार्थनी की पुत्रियां जंगल में इतनी ठंड में रात काटती हैं। दरोगा जी युवती से कहते हैं कि घर खाली करो वरना घर में कुर्की हो जाएगी। आरोप है कि गांव के व्यक्तियों का भी दरोगा जी ने आना जाना बंद कर दिया है और जो व्यक्ति रास्ते में आते जाते दिखाई पड़ते हैं तो उन व्यक्तियों को दरोगा जी ने मारपीट कर घायल कर दिया। CCTV कैमरे में दरोगा जी की ये घटना कैद हो गई तो दरोगा जी उसके DVR जबरन छीन कर ले गए और फोटोज डिलीट कर DVR वापस कर दी। ये देख सकते हैं आप दरोगा जी की दबंगई। वहीं प्रार्थनी परवीन जहां का आरोप है कि आरोपी चांद बाबू अब तक 5 कत्ल करा चुका है और सुपारी लेता है तथा एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। महिला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज दीपक चौहान युवतियों को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या योगी की पुलिस इसी तरह से लोगों के साथ करती रहेगी अन्याय और दिखाएगी अपनी दबंगई और तानाशाही? वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या थाना कटघर पुलिस इसमें प्रार्थनी की FIR दर्ज करते हैं या फिर इसी तरह से प्रार्थनी दर बदर की ठोकरें खाएगी और इसी तरह से लगाएगी अधिकारियों के चक्कर। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम परवीन जहां। पूरा मामला ये है कि हमें ही मारा पीटा गया है, हमारे ऊपर गोली चली है, अत्याचार हुआ है, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ की वीडियो नहीं देख रहे हैं सही तरीके से। दोनों तरफ की वीडियो देखें तो पता लगे किधर से पत्थर चल रहे हैं, किधर से गोली चल रही है। अच्छा, दूसरे पक्ष के लोग अगर गोली चलाएंगे तो दूसरा पक्ष अपने घर में थोड़ी मरेगा, पत्थर तो वो भी चला सकता है। तो अपनी जान तो बचागा ना बचागा किस तरीके से? अपनी जान बचाने के लिए 2-4 पत्थर मारे उन्होंने, छत पे चढ़ गए ऊपर। वीडियो उनकी भी हैगी, दोनों तरफ की वीडियो देखें और न्याय करें, बस मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, चांद बाबू का क्या है? चांद बाबू का मामला तो बहुत आगे है। चांद बाबू तो आज तक चांद बाबू ने 5 कत्ल करा दिए गांव के अंदर। कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ कत्ल कराता, सुपारी लेता है, कत्ल करा देता है वो। और किसी कत्ल में नाम भी नहीं आने देता है। एक कत्ल में नाम आया बस रमजानी के। अच्छा, दरोगा जी कब आए थे आपके? दरोगा जी कल आए 3-4 के बीच में। क्या कह रहे थे? दरोगा जी ने बहुत बदतमीजी करी है। लौंडियों के फोटो ले गए खींच के, मेरी लौंडियों को मारने तन जा रहे हैं, गाली गुआ कर रहे हैं निरी लड़कियों से। और वो मेरे जेठ की लड़की बड़ी आनी जानी है, वो अपने वहाँ से ससुराल से आई हुई थी, उसे डांट के बाहर घर से बाहर निकाल दिया। गेट आउट हो जा, गेट आउट हो जा, निकल यहाँ से, भाग ऐसे, क्यों आई है तू? तो आपने कहना पूछा लेडीज पुलिस क्यों नहीं आ रही आपके साथ? सर ये लड़कियां डरती हैं क्योंकि आज तक कभी हमारे दादा परदादा से कभी कोई झगड़ा ही ना हुआ, तो लड़कियां डरती हैं। इंसान जब झगड़े में रहता है तो उसे आदत बन जाती है, रगड़ हो जाता है वो इंसान। जो इंसान ने बदतमीजी, गाली दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और डंडे तान के पड़ रहे हैं उन पे को। लेडीज पुलिस ले आऊँगा और ले जाऊँगा तुम्हें उठा के भर के। मोबाइल भी छीन के ले गए, मोबाइल भी छीन लिया, उसका नंबर ले गए। फिर दीपक चौहान, चौकी इंचार्ज पंडित नगला बाईपास। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे मैम? सर, दरोगा जी घर पे आते हैं, लड़कियों के साथ में, हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं, फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं। हम अगर कोई बात कहती है तो हमें डंडा दिखाते हैं वो कि चुपचाप बैठी रहना वरना तुम्हें भी घर से उठा के ले जाऊंगा। एक फ़ोन था हमारे पास में, वो भी छीन लिया था उन्होंने। और लड़ाई करवाता है, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तब भी वो पीछा करता है।
किसी के घर जाएगी तो वहाँ से भी उठा के ले जाएंगे हम, इस तरह से बोलता है। और हमें दरोगा जी हमें घर में रहने नहीं देते हैं 1 मिनट के लिए भी। घर से निकलो, अपने जानवरों को खोलो और जाओ यहाँ से, ये बोलते हैं वो। घर खाली करो वरना घर में कुड़की हो जाएगी, मुलजिमों को हाजिर करो। मैंने ये बोला था, मैंने कि जो मुलजिम है उनको तो पेश कराओ पहले, आप उनको तो हाजिर करो। तो मुझसे बोले थे ज़्यादा मत बोल, जितना सवाल करो उतने ही जवाब दे, ये बोल रहे थे मुझे। अच्छा, मामला क्या था, क्या गोलीबारी? मामला सर लड़ाई हुई थी, उसमें गोलीबाजी करते हुए वो साफ दिख रहा है कि हाँ उधर की पार्टी गोली चला रही है, फिर भी इंसाफ नहीं दे रहा है। ये दरोगा जी इधर से मुकदमा नहीं लिख रहा है, उधर से लिख लिया और हमारे भाई को जेल भी भेज दिया उन्होंने। बल्कि उनको गोली भी लगी थी, जख्मी भी थे, उनको पट्टी भी नहीं हुई थी, उनको जेल भेज दिया वहीं से वहीं। आगे अच्छा, कब आए थे दरोगे जी? आज सुबह आए थे? कल आए थे, कल शाम आए थे। तो कल फ़ोन छीन लिया था और नाम लिख के लेके गए थे। मुझसे बोल रहे थे तू बहुत बोलती है, इस तरह से बोल रहे थे दरोगा जी। तो आपने क्या पूछा नहीं? मैंने ये कहा था, मैंने कि सर मतलब जब उधर से तो मुलजिम हाजिर करे तो करे ज़्यादा मत बोल, वो डंडे दिखा के फिर चुप करा देते हैं हम लोगों को। और घर में आते हैं तोड़ फोड़ करते हैं वो। मशीन तोड़ दी इन्होंने, मोटर नल किवाड़े तोड़ दी, बकरी मार दी इन्होंने, दरवाजे की किवाड़ भी तोड़ दी। क्या नाम है दरोगा जी का? दीपक चौहान। तो आप पूछती नहीं है, आप लेडीज पुलिस को लाए? मैं पूछती हूँ, कह रहे हम आ रहे हैं ना, हम हैं तो पुलिस। अच्छा, लेडीज पुलिस वाले नहीं, लेडीज़ पुलिस नहीं आती है, वो ही आते हैं, जेंट्स ही आते हैं फोटो खींचते हैं? जी। फ़ोटो खींचते हैं, अच्छा, फोटो खींच के फिर क्या करते हैं? पता नहीं क्या करते, कह रहे तुम्हें उठा के लेके जाएंगे घर से, मुलजिम हाजिर नहीं होंगे तो हम तुम्हें लेके जाएंगे।